जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर्स में बताइए, देखो ये फिगर्स है, स्क्वायर शेप में है, फिर रेक्टेंगल शेप में है, फिर पैरेललोग्राम है, फिर रम्बस है, फिर इसी तरह ये एक और रम्बस आ गई, फिर पैरेललोग्राम, फिर काइट है और फिर लास्ट में ट्रेपेजियम है। अब इनको बेटा हमने फाइंड करना है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बेटा नोट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नोट किया मैंने, एक ही फिगर बना दी है। इस फिगर के मुताबिक हमने देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे एंगल। मैंने ये जो नाम है ना बेटा खुद से दिए, तो मैंने ट्राइंगल फाइंड करनी है ए बी, दरमियान में ये ई है, मैंने एक एंगल मालूम किया है, इसको हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने देखा इसमें बेटा ये वाला जो एंगल है इसको हमने खुद से नाम ए दे दिया मैंने। अब मैंने ये एंगल मालूम करना है, बी हमारे पास आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, और ये चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये जो एंगल है बेटा 90 का आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा ए है, 90 है, 22 है और 180 है, हमारे पास इक्वल आ जाएगा ट्राइंगल का। तो मैंने इन दोनों को वहाँ जाकर 180 में से माइनस कर दिया, 90 भी माइनस किया, 22 को भी माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 68 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये ए मैंने फाइंड कर दिया। उसके बाद हमने देखा, हमें पता होना चाहिए कि क्रॉसबोनिंग एंगल जो है ना वो बराबर होते हैं। जैसे देखो ना, ये वाली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ऐसे यहाँ पर एक ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये 22 और ये y ये भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उसके एंगल जो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, वो आपस में बराबर हैं। तो इसके अलावा ये भी देखें यहाँ बेटा, यहाँ पर भी b आ रहा है मेरे पास, ये वाला भी हमारा इस a के बराबर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला 22 इसके बराबर होगा, ऐसे a इसके बराबर होगा। तो हम पहले b, जो कि हमने a 68 निकाला है, तो b में हमारा बेटा 68 होगा। ये मैंने 68 नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर गौर करेंगे, 3 एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, a, x और b। अब हमने x फाइंड करना है, ये b हमारे पास आ गया है, तो मैंने फाइंड कर दिया है। अब x हमने मालूम करना है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, उस पर 3 एंगल आ रहे हैं, ये 180 के बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मैंने लिख लिया है, तो a प्लस x प्लस b ये बराबर होंगे 180 के। अब यहाँ पर ये वाला 58 आ रहा है हमारे पास, a वाला जो 68 सॉरी, x हमने फाइंड करना है, ये भी 68 हो गया। अब इन दोनों को मैंने वहाँ जगह माइनस किया, 180 में से 68 को भी माइनस किया और दूसरा 68 भी माइनस किया, तो हमारे पास 44 बेटा डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ये बताया था आपको कि y इसके इक्वल है, वो भी आप नीचे इसके बाद नोट कर लें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में y इक्वल टू 22। हमने 2 चीज़ें मालूम करी थी, x और y, ये मुकम्मल हमारी क्वेश्चन में सॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट फिगर में आ जाओ बेटा, इसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हमने अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हमारे पास हैं, ये हमारे पास शेप आ रही है, एक रेक्टेंगल शेप आ रही है। तो आपने याद रखना है अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। ये जो लाइन दरमियान में डायगोनल्स आ रहा है ना, इसके ये वाला x और ये 35, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। आप यहाँ पे नोट करेंगे x इज इक्वल 35, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हमारे हो गए बेटा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, एक ट्राइंगल की बात हो रही है, जब हमारे पास 35 आ रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है कि बॉक्स बना हुआ है, ये इसका नाम हम a रख लेते हैं, ये a 35 और 90। तो मैं a फाइंड करने के लिए हम क्या करूँगा, a प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल टू आ गया 180 के बराबर आ गया। अब ये दोनों वहाँ जगह मैंने माइनस की है, 180 में से 90 भी माइनस किया, 35 को भी माइनस किया, तो 55 मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद मेरे पास रह गया y मालूम करना है और x मालूम करना है। मैंने x तो फाइंड कर लिया, मैंने y फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 के, कि जितने एंगल होते हैं रेक्टेंगल में वो 90 के होते हैं। 4 डिब्बे हैं, 4 हमारी साइडें कोने हैं, ये वर्टेक्स आ रहे हैं, जो 4 हमारे आने हैं ये 90 के आ रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर भी 90 के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, a जो हमने a 55 मालूम किया है, हम कहेंगे y प्लस a इज इक्वल टू 90 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो आ रही है वो 55 आ रही है, तो 55 को मैंने वहाँ जाके माइनस कर दूंगा 90 में से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45। ये भी मेरा बेटा आंसर हो गया। नेक्स्ट फिगर की तरफ आते हैं, ये एक पैरेललोग्राम शेप बनी हुई है। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले हम जो मालूम करेंगे, ये देखें ये एक मुकम्मल एंगल है 124, यानी मुकम्मल एक एंगल जो यहाँ पर जो आ रहा है, ये वाला भी 24 है, ये वाला 54 है, ये x है, 26 और y, x और y हमने फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, ये y और 26।
y फाइंड हो गया, y का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास x फाइंड करना है हमें पता है कि x और ये वाला एंगल्स, ये जो एंगल D है और ये एंगल B है आपस में बराबर हैं, तो ये वाला x को प्लस करेंगे 54 के तो ये 124 के इक्वल आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो हम करेंगे x प्लस 54 बराबर है हमारे पास 124 के। अब ये 54 वहाँ जगह माइनस हुआ, हमारा x बराबर आ गया 124 में से माइनस के 54, तो हमारे पास 70 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस के 70 आंसर आ गया। नेक्स्ट फिगर्स पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आ रहा है उसमें वो रंबस बनी हुई आ रही है। देखिए रंबस की शेप है, मैंने बना दी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास नज़र आ रहे हैं कि ये इसने कुछ डायगोनल्स बनाए हुए हैं। अब हमें अल्टरनेट एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, तो वो अल्टरनेट एंगल जैसे मैंने अभी बताया था एक क्रॉस में आते हैं, ये x और 46 आपस में अल्टरनेट हैं। डायगोनल्स ऑफ द रंबस बाइसेक्ट द एंगल्स, चूँकि वो रंबस उसको बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल्स आते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया x46, यहाँ पर आपने लिख दिया x बराबर है 46 के। तो कह रहा है डायगोनल्स ऑफ द रंबस बाइसेक्ट द एंगल्स, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, आधा कर देते हैं। अगर ये वाला जब हम गिराते हैं बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल दो समय बदल जाता है, तो ये 46 है, तो ये वाला एंगल जिसको हम a का नाम देंगे ये भी 46 हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 46, y हमें पता करना है, और ये जो दरमियान में एंगल बना है ये 90 का एंगल बन रहा है, तो a y और 90 ये बनकर हमें y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 के बराबर आया। अब 90 a जो कि हमारे पास 46 आ रहा था, y ये आ गया, ये 90 आ गया, हमने इन सब को जाके वहाँ से माइनस कर दिया, 180 में से 90 माइनस किया और फिर 46 को भी माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 44 बेटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। उसमें क्या है, उसमें भी एक हमें रंबस शेप दी गई हुई है। ऑपोजिट एंगल ऑफ रंबस आर इक्वल, अब ये एंगल इसके बराबर आ रहे हैं। अब चूंकि वो ये वाले एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, पीछे मैंने बताया है कि डायगोनल्स जो है ना वो रंबस को बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, रंबस में एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो हाफ कर देते हैं। तो अगर ये वाला उसने ये वाला मुकम्मल 140 आ रहा है, तो ये वाले दोनों को उसने हाफ किया है। अगर ये y है तो फिर बेटा ये वाला भी y होगा। अब 2y को प्लस किया वो 140 के इक्वल आ गया, हमारे पास आ गया y प्लस y, ये आ गया 140 के इक्वल। 2y हमने किया और 140 को 2 वहाँ जाके डिवाइड किया मैंने, तो हमारे पास आ गया 140 को जब डिवाइड किया 2 से तो 70 बेटा हमारे पास आंसर आ गया 70 डिग्री। उसके बाद आ गया x हमारे पास। अब हमें x मालूम करना है, y में पता कर लिया है, और ये दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो 90 का आ रहा है। इन तीनों को 180 के बराबर रखा हमने, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू आ गया 180 के। अब हमारे पास y आ रहा है 70, मैंने पुट किया y की जगह पर 70 पुट किया, 90 पुट किया 180 से, इन दोनों को वहाँ जाके माइनस कर दिया। 180 में से जब ये दोनों माइनस हो गए, 90 भी माइनस हो गया, 70 भी माइनस हो गया, तो हमारे पास 20 डिग्री बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमारा 6 पार्ट है उसमें देखिए हमें एक कार्ड की शेप दी हुई है। उसमें हमारे पास देखें यहाँ पर ये एक x फाइंड करना है हमने, यहाँ पे y फाइंड करना है, ये 57 दिया हुआ है, ये 32 दिया हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए एक जब कार्ड शेप में हमारे पास एंगल्स आते हैं तो पहले सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करें, क्योंकि ये वाला चूँकि 90 का एंगल है, मैंने यहाँ पे नोट किया है ट्राइंगल AOB। ये जो नाम है मैंने खुद से दिए बेटा, तो मैं इसमें नाम A दे देता हूँ। अब मैंने A फाइंड करना है, ये मेरे पास है, ये 90 का मेरे पास है, मैंने कर लिया A प्लस 32 प्लस 90 बराबर आ गया 180 के। अब दोनों जाके जब वहाँ पे माइनस हुए, 90 भी माइनस हुआ, 32 भी माइनस हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 58, इतनी डिग्री आ गई। आई हमारे पास फाइंड हो गया, तो हमें पता होना चाहिए ये A x का बेस एंगल्स बन रहे हैं, x और A बेस एंगल्स हैं। मैंने यहाँ पर ना बेटा एक फिगर और बनाई हुई है वजाहत करने के लिए कि AX आपस में बराबर है, B और 57 आपस में बराबर हैं, इन्हें बेस एंगल्स कहा जाता है। तो ये चूँकि ये हमने A और X बराबर है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया बेस एंगल्स आर इक्वल, तो AX बराबर आ गया, तो X हमारे पास X की जो वैल्यू आ गई वो 58 ही आ गई। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हमारे पास वो B, ये जो मैंने B बताया था आपको, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया B हमारे पास, तो ये B 57 के भी बराबर हमारे पास आ गया, ये भी 57 ही आ गया। ये सारे बेस एंगल्स हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ इस ट्राइंगल पे आ जाए आप, ये जो ट्राइंगल हमारे पास है इसका नाम मैंने AD रखा हुआ है, दरमियान में एंगल O आ गया हमारे पास,
तो AOD जो है ना हमारे पास, उसमें B है, Y है और ये इधर में 90 का एंगल है। यहाँ पे मैंने नोट किया कि B है, Y है और फिर उसके बाद 90 का एंगल है, ये भी 180 के बराबर आ गया। अब हमने B की वैल्यू जो हमने 57 थी हमें पता है, ये 90 आ गया है, 180 यहाँ भी आ गया, Y एज इट ऐसे आ गया, दोनों मैंने वहाँ जाके माइनस कर दिए। 180 में से 90 भी माइनस हुआ, 57 भी माइनस हुआ, तो 33 बेटा मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पार्ट नंबर जो 6 के बाद 7 आ रहा है। यहाँ पर भी एक काइट की शेप में दी हुई है, ये लॉन्गर डायगोनल है काइट का और ये शॉर्टर है। तो जिसने बाइसेक्ट किया, ये पर मुकम्मल एंगल में 6 का दिया हुआ है, यहाँ पे मुकम्मल 120 दिया हुआ है। वही बात यहाँ पर अभी कि सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर ये 60 का है तो इसको मैंने लेट कर लिया, ये A है, इसको मैंने हाफ किया क्योंकि मुझे पता है कि A जो है वो 60 को 2 से हाफ किया, डिवाइड किया, तो 30 हमारे पास आ गया। A हमें मालूम हो गया, X हमें पता करना था, A भी आ गया, X भी आ गया और ये इधर में हमें 90 का एंगल आ गया। तो हमने क्या किया, X प्लस A प्लस 90 बराबर आ गया 180 के। अब ये A की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो थी 30, 90 आ गई, 180 आ गया। दोनों को मैंने वहाँ जाके माइनस किया, 90 भी माइनस किया, 30 भी माइनस किया, तो हमारे पास जवाब आ गया इसका 60 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Y फाइंड करना है। अब हमारे पास बेस एंगल जो आ रहा है, ये आ रहा है 120 आ रहा है। अब 120 आ रहा है तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि पता है बेस एंगल्स आर इक्वल हैं। यहाँ पर आप नोट करना चाहें नोट कर लें कि बेस एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास अगर x जो है ये वाला, इसको मैंने b का नाम दे दिया है, x और b को प्लस करेंगे तो ये 120 के बराबर आएगा। x अब हमारे पास x चूँकि 60 निकाल लिया है तो हमारे पास b भी जो है वो 60 ही होगा। ये बात भी नोट कर ली हमने, b हमारे पास आ गया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। b हमारे पास आ गया, y फाइंड करना है, ये दरमियान में 90 का एंगल आ गया। तो हमने क्या किया, y में प्लस किया b को, प्लस किया 90 को, ये बराबर आ गया 180 के। ठीक है बेटा, अब ये दोनों हमने y ये 60 था, ये 90 था, 180 में से मैंने माइनस किया जाकर इन दोनों को, 180 में से माइनस 90 किया, माइनस 60 किया, तो ये दोनों माइनस के बाद 30 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है, इसका 8वां पार्ट, जो एक ट्रेपेजियम की शेप है। देखिए ट्रेपेजियम की शक्ल दी हुई है इसने, इसमें भी देखें बेटा गौर करें तो एक दरमियान में डायगोनल्स आया हुआ है। तो इसने x और ये 24 आपस में अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, तो x 24 ये मेरा x मालूम हो गया। y फाइंड करना है हमें, तो ये एक मुकम्मल ट्रायंगल आ रही है, x है, y है और ये 28 है। हमने प्लस किया x प्लस y प्लस 28, ये बराबर आ गया 180 के। अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो तो फाइंड कर ली थी, 24 थी, y जिट ऐसे आ रहा था, ये 28 आ रहा था, 180 ऐसे आ गया। 24 को मैंने वहाँ जाके माइनस कर दिया और साथ मैंने 28 को भी माइनस किया, तो मेरे पास 128 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।